वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हो गाइस? सब बढ़िया है, सब चकाचक। आशा करते हैं बेटा आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ भी रहे होंगे। बेटा आज हम रैंकिंग टेस्ट का दूसरा वीडियो लेकर के आपके सामने आए हैं और जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे सवाल लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हैं गाइस। ठीक है ना? तो चलिए देर न करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसके सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको पहले वीडियो में सिखा रखा है। ठीक है ना? जो बच्चे आज ही जुड़े हुए हो वो प्लीज़ जा करके रैंकिंग का पहला वीडियो देख लीजिए, आपका सब दुख दर्द खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चे? आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 पूरे रैंकिंग टेस्ट का और आज का बेटा पहला सवाल आपके बोर्ड पर ये रहा। ठीक है? क्वेश्चन कहता है गाइस, अमर का स्थान वर्ग में 5वां है। अमर का स्थान वर्ग में कहाँ है सर? 5वां है। ठीक है? अब बायां से है या चाहे दायां से या चाहे ऊपर से या चाहे नीचे से, अभी इसका पता हमें नहीं लग पाया है। आगे पढ़ते हैं सवाल। कहता है विनोद अंतिम से 8वें स्थान पर है। अगर अमर का स्थान वर्ग में 5वां है इसका मतलब कहाँ से है? शुरू से। ठीक है? और विनोद के बारे में कह रहे हैं वो अंतिम से। बनाइए डायग्राम। डायग्राम आप किसका बनाएंगे बताओ बेटा? किसका? डिस्टेंस का, है कि नहीं? और डिस्टेंस क्या है? जो रैंक है वही डिस्टेंस है ना? आइए, कहते हैं अमर का स्थान वर्ग में क्या है? 5वां है। और बेटा हम बनाते हैं, ये है हमारा अमर का स्थान वर्ग में 5वां है, तो डिस्टेंस क्या होगा इसका सर? 5। ठीक है? विनोद अंतिम से 8वें स्थान पर है। इधर से विनोद को हम लेते हैं तो ये बच्चे अंतिम से विनोद 8वां स्थान है ना? यानी इसका रैंक 8 है और जो रैंक है वही डिस्टेंस है। ठीक है? कहता यदि चंदन अमर के बाद 6ठे स्थान पर है। चंदन एक लड़का है, अमर के बाद, तो बाद बेटा किधर होगा? इस ओर होगा। ठीक है? अमर के बाद ये जो चंदन है ये है 6ठे स्थान पर, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 6 है। ठीक है? और अमर और विनोद के बीच में है। ठीक है? यानी अमर और विनोद के बीच में है ये कौन? सी, जिसका नाम है चंदन। ठीक है बेटा? ये कहता है एकदम ठीक इसके मध्य में अर्थात बीच में है। तो बताओ मेरे बच्चे, अगर ये बीच में है तो जो डिस्टेंस यहां से यहां तक है वही डिस्टेंस यहां से यहां तक होगा, तभी तो वो बीच में होगा सर। ठीक है? तो इसका मतलब है कि ये भी डिस्टेंस कितना है? 6 है। हाँ है ना? कोई दिक्कत वाली बात है? तभी तो सर ये बीच में होगा। बीच का मतलब क्या होता है कि जो बंदा बीच में है वहां से इधर का डिस्टेंस और यहां से इधर का डिस्टेंस, ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा, है कि नहीं है? तभी तो ये बीच में होगा। चलिए, अब हमारा ये डायग्राम बन गया है डिस्टेंस का। ठीक? अब यहां से जो भी सवाल पूछता है उसका हम जवाब देंगे। क्या कहता है बेटे? जरा देखो ध्यान से। तो कहता है वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी हैं? हमसे क्या पूछा सर? पर्सन। क्या पूछा है? पर्सन। तो आओ बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस को ऐड कर लेते हैं। ठीक है? तो कितना होगा बेटा? 5 और 6 11, यहां जोड़ लीजिए आप। 5 + 6 और +8, 6 6 12, 12 8 20 और 5 25। ये 25 क्या है आपका? ये तो डिस्टेंस है बच्चे। ठीक है? और बताओ डिस्टेंस में कितना कम करते हैं जो कि पर्सन मिलता है? मेरे संग संग बोलते जाइए आप। ठीक है? तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस में आप 1 कम कर दीजिए, वो क्या बन जाएगा? पर्सन बन जाएगा। तो 25 में से यदि हम 1 घटा देंगे बच्चे तो ये क्या होगा? 24 पर्सन हैं, यानी विद्यार्थी हैं उस कतार में, है ना बेटा? उस वर्ग में। तो देख लो ऊपर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। है ना बच्चे? समझ पाए आप? ठीक है? एकदम सारा सवाल, यदि आपने पहला वीडियो देखा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ये लेक्चर, और यहाँ के सारे सवाल को आप एकदम चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। बात समझे? ठीक है? तो चलो इसको अब हम मिटाते हैं। मिटा दे बेटा। ठीक? अब बेटा हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर
12 सर आपके बोर्ड पर अब आप दिख रहा है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12 सर आपसे पूछ रहा है, वो कहता है कि किसी कतार में अमन बाएं से 15वें स्थान पर है। बाएं से का मतलब आपके दिमाग में उसका फ्रेम बन जाना चाहिए, ठीक है ना। बाएं से 15वें स्थान पे है और विशाल दाएं से 7वें स्थान पर है। बेटा सवाल को पढ़ते जाइए और अपना डायग्राम बनाते चले जाइए, ठीक है। बार बार सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। क्लियर है? आइए, किसी कतार में अमन बाएं से 15वें स्थान पे है, तो अमन इधर से चलते बेटा, ये ना बायां है। अमन का स्थान कितना है सर? 15 है। ध्यान रहे ये डायग्राम बना रहे हैं किसका? डिस्टेंस का, ठीक है, यानी कि 15 है। आइए आगे, विशाल दाएं से 7वें स्थान पर है। विशाल इधर से, कहता है बच्चे ये विशाल है, दाएं से 7वें स्थान पे है, ठीक है। ये इसका डिस्टेंस हो गया दाएं से। फिर कहता है बच्चे यदि इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं सर? 3 व्यक्ति, यानी इसके बीच में जो है बेटा, ये कहता है कि ये 3 पर्सन है, हाँ या ना। लेकिन डायग्राम बच्चे हम किसका बना रहे हैं बताओ ना? डिस्टेंस का। तो ये पर्सन को हम कन्वर्ट कर लेंगे किस में? डिस्टेंस में, ठीक है। तो पर्सन में 1 जोड़ देने से क्या बनता है? बोलो, जवाब दो मेरी बातों का बेटा, कि डिस्टेंस कैसे बनेगा। तो पर्सन में हम कितना जोड़ते हैं? 1 जोड़ते हैं। तो 1 अगर हम जोड़ देंगे पर्सन में तो ये क्या बन जाएगा? हमारा डिस्टेंस बन जाएगा ना सर। तो 3 में से 1 जोड़ दीजिए सर, यानी ये हो गया हमारा डिस्टेंस। कहां से? ए और बी के बीच का डिस्टेंस हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। आइए आगे बोलता है, और चंदर अमन के ठीक बाईं ओर है। ये बेटा अमन है, ठीक है, इसके ठीक बायां, इधर ही तो होगा बायां, ठीक है। तो ठीक बायां बोलता है कौन? ये चंदर है सर, ठीक है। ठीक बायां का मतलब क्या होगा? इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 1 होगा। अरे बोल दो सर, कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। चलिए डायग्राम अब हमारा बन गया। यहां से क्या पूछा है जरा ध्यान से समझिए आप मेरी बात को। कहता है बताएं कि चंदर का दाएं से कौन सा स्थान होगा? चंदर का दायां से, तो दायां कौन बेटा? ये तो इधर से तो दायां होता है। तो यहां से लेकर के यहां तक का हमसे डिस्टेंस पूछा है ना। ये डिस्टेंस आपको निकालने हैं। क्लियर है? स्थान तो पूछा है सर, है ना। तो जो डिस्टेंस है वही क्या है? स्थान है, अर्थात रैंक है। जोड़ लीजिए आप, ये कितना होगा सर? 7 और 4, यहां से अब तक 7 है ना सर, और ये 4, 7 4 11 और ये 1 12, यानी आप जोड़ लीजिए ऐसे 7 4, ठीक है। 7 4 11 और 1 ये 12, यानी 12वां स्थान है इसका, हाँ है ना बेटा। कोई दिक्कत वाली बात है? समझ पाए आप मेरी इतनी सी बात को? तो ये 12वां है बच्चे। देख लो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हाँ है ना गाइज? समझ पाए आप मेरी बात को? ठीक है, बहुत सुंदर। तो बच्चे इसी तरीके से आप मेरे साथ सिर्फ बने रहिए, हम आपको सारा चीज करवाएंगे, है ना। मैथ रीजनिंग में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है बेटा। तो चलो चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 बेटे बोर्ड पर आपको दिख रहा है गाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है भैया कि किसी कतार में कुछ लड़के बैठे हुए हैं, ठीक है, बैठने दीजिए उसको। ए बाएं से 14वें स्थान पर बैठा है और बी दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। यदि ए और बी के बीच में 4 लड़के हों तो इस कतार में कुल कितने लड़के हैं? अभी भी बेटे हमने आपको इस तरह का सवाल करवाया है कि नहीं? अरे करवाया ना सर, ठीक है। तो अगर ये करवाया है बेटा सवाल, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख करके हमें जरूर भेजना, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन आपका क्या रह गया? होमवर्क रह गया, हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेटे आप होमवर्क कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 13। अब हम चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, है ना बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 14 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है, दिख रहा है मेरे बच्चे? आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है बेटा, जरा ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है। इस टाइप को कहते हैं हम लोग इंटरचेंज ऑफ प्लेस, ठीक है ना। यानी अपने स्थान को इंटरचेंज कर लेगा, यानी अदला बदला कर लेगा, ठीक है। इस टाइप के भी सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए हमने इस टाइप को भी यहां पर कंसीडर किया है। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, आइए देखिए जरा ध्यान से।
कहता है बेटा, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कि लड़कों की एक कतार में रामू बाएं से 7वां, ठीक है, एकदम पढ़ते जाइए और डायग्राम को बनाते जाइए। कहता है रामू बाएं से, यानी इधर से जब हम काउंट कर रहे हैं रामू को, तो ये क्या है सर, 7th पोजीशन है, यानी 7वां है ना बच्चे। तथा कालू दाएं से 9वें स्थान पर है। इधर से आप आइए, ये है सर हमारा कालू, और ये दाएं से कितना बेटा, ये 9th पोजीशन पे है ना, ठीक है, 9वां स्थान पे है। ठीक, जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, अब क्या है बेटा, ये दोनों अपना स्थान अदल बदल करता है, यानी पोजीशन इंटरचेंज करता है ना। तो आप भी कर दीजिए ना। तो रामू अगर यहां है तो ये अपना स्थान बदल करके कहां लेके चलाएगा, यहां पर, ठीक है। और ये बेटा कालू कहां लेके चलाएगा, कालू लेके चलाएगा इसके स्थान पर, ठीक है। यानी पोजीशन क्या कर लिया, ये दोनों इंटरचेंज कर लिया, हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात है। तो पोजीशन इंटरचेंज किया तो इसका रैंक क्या से क्या हो गया, जरा आइए आगे सवाल में दे रखा है बेटा। कहता है बदल लेता है तो रामू बाएं से 11वें स्थान पे चला जाता है। बाएं से का मतलब इधर से, तो ये देखो मेरे बच्चे, रामू तो यहां है, तो यहां से जो इसका रैंक हो गया, ये कहता है 11वां स्थान, यानी ये डिस्टेंस कितना है बेटा हमारा, 11, हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। बस सारा खेल डायग्राम का है रे भाई मेरे, ठीक है। आप डायग्राम को बनाते चले जाइए और मन चाहा फल पाते जाइए आप, ठीक है। आइए देखिए ध्यान से। अब यहां पे पूछता है बच्चे कि बताएं कि इस कतार में कुल कितने लड़के हैं। प्रश्न पूछा है हमसे, है कि नहीं। बस इतनी सी बात को आप ध्यान दीजिए कि आपसे वो क्या चीज पूछ रहा है, ठीक है। तो हमसे यहां क्या पूछा है, कितने लड़के हैं, ठीक, कोई बात नहीं, आइए हम लड़का निकाल लेंगे। इस पूरे कतार की बात कर रहा है बेटा। तो यहां से देखो, अगर हम बाएं से चलते हैं तो यहां से यहां तक का तो डिस्टेंस बेटा हमें पता है 11 है, ठीक है। हमें निकालना कहां से कहां तक का डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस अगर हमें मालूम चल जाए तो पूरा डिस्टेंस मालूम चल जाएगा बेटा। तो यहां देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 9 है, तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, 9 होगा। बताओ मेरे बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है ना। अब आप जोड़ दीजिए, 11 और प्लस 9 कितना होगा बेटा, 11 और प्लस 9 ये हो जाएगा सर आपका 20। ये 20 क्या है, 20 तो डिस्टेंस है रे भैया। हमें पूछा क्या है, कितने व्यक्ति हैं। तो आ बेटे, हम इसमें से क्या करेंगे, एक घटा देंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि डिस्टेंस में यदि हम एक कम कर दिए तो हमें क्या मिलेगा, हमें पर्सन मिलेगा। अरे हाँ या ना। तो 20 में से बच्चे आप एक घटा दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 19। यही हमारा क्या है, पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है। बात समझ पाए आप, जरा देख लो बच्चे, ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हाँ ना बेटा, ठीक है। क्या हम आपको समझा पा रहे हैं सर अच्छे से? अगर समझा पा रहे बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कर देना कि यस सर बहुत अच्छा क्लास चल रहा है ना बेटा। नहीं समझा पा रहे वो भी लिखना आप, ठीक है ना। तो चलो बच्चे, ये क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा आप गाइस, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 14 था मेरे बच्चे। अब हम इसको मिटाते हैं और चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 सर अब आपके बोर्ड पर ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा है मेरे बच्चे, ठीक है। आगे आइए, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ठीक है। और ये बेटे क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे वहां से पढ़ लेना, ठीक है, और समझ लेना वो चीजें आपको। तो बच्चों की एक कतार में रमन बाएं से 6ठे स्थान पर है, लगा दीजिए ना, ठीक है। ये देखिए रमन कहाँ है बेटा, बाएं से क्या इधर से ही ना। तो रमन का स्थान बोलो क्या कह रहा है, रमन बाएं से कितने स्थान पे, जरा देख लो। रमन बाएं से 6ठे स्थान पे है, यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या दे रखा है, हमें 6 दे रखा है। और अमन दाएं से 7वें स्थान पर है। अमन इधर से जब हम काउंट करते हैं अमन को तो ये होता है बच्चे 7वां, ठीक है। यानी इसका जो रैंक दे रखा है वो क्या दे रखा है, 7th पोजीशन है इसका, ठीक है। ये अमन है, रमन और अमन, ठीक है। कहता है जब ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, स्थान को आप भी अदल बदल कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पर बच्चे कौन हो जाएगा,
रमन, और यहां पर कौन हो जाएगा, अमन। ठीक है, स्थान को क्या कर दिया हमने, इंटरचेंज कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक, अब आइए जरा ध्यान से देखिए, कर लेते हैं। तो रमन बाएं से 14वें स्थान पर, रमन किधर से बेटा, बाएं से, यानी इधर से रमन क्या होता है, 14th, यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है बच्चे, 14 है। ध्यान से देखो बेटा, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है सर बताएं कि अमन दाएं से किस स्थान पर है। तो अमन तो बेटा ये है, ये रहा हमारा अमन, और दाएं से पूछ रहा है, यानी आपसे ये डिस्टेंस पूछ रहा है, स्थान। ठीक है, यही तो अमन है बेटा। बस डायग्राम को आप समझते जाइए, यानी ये डिस्टेंस हमसे पूछा है, हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात है। तो तनिक गौर से देखो, यहां तक तो बेटे जो 7 है ये भी 7 ही होगा, कोई दिक्कत है, ये डिस्टेंस हमें निकालना है, हाँ या ना। कैसे निकलेगा ये वाला डिस्टेंस, जरा देख लो इधर से, यहां से लेकर के यहां तक, ये अमन तक कितना है डिस्टेंस हमारा, 14 है, और ये वाला कितना है रमन तक, 6 है। तो 14 में से अगर हम ये वाला पार्ट निकाल देंगे इधर, तो 14 में से 6 घट जाएगा, तो कितना बचेगा सर, बोलो ना। 14 में से सर 6 को आप घटा दीजिए, बोलिए कितना बचेगा। यहां पर 14 से यहां पे ले देते हैं हम, यानी 14 माइनस 6 है ना बेटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 8 ही होगा सर, हैं 8 2 10 4 14। ठीक है, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 8 हो गया। हमसे इसका रैंक पूछा है इधर से, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 7 और ये डिस्टेंस 8 है, 7 7 14 और 1 15, यानी 15वां इसका रैंक। हाँ या ना, बताइए कोई दिक्कत है, ये चीज आप समझ पाए बेटे। ठीक है, तो 15वां देख लो बेटा, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ ना बच्चे, समझ पाए आप मेरी बात को, बहुत अच्छा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन बदलते रहेंगे बच्चे। ठीक है, और आप इसका जवाब भी बड़ी आसानी से दे रहे होंगे, क्योंकि आप तो बेटा कॉन्सेप्ट के ऊपर बिलीव करते हो। ठीक है, जैसा कि हम करते हैं। ठीक है, हम का मतलब मैं और आप, क्लियर है। आइए देखिए अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 सर आपके बोर्ड पर दिख रहा है मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, आइए, कहता है सर क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछ रहा है कि छात्रों के किसी कतार में अशोक बाएं से 15वां, तुरंत जैसे पढ़िए, जैसे ही आपके पास बायां दायां आया वहां उसका आप डायरेक्शन यानी जो डायग्राम है वो आप बना लीजिए, क्लियर है। कहता है छात्रों के किसी कतार में अशोक बाएं से 15वां। ठीक है, तो अशोक बाएं से 15वां कर दीजिए इसको, ये सर अशोक है और बाएं से इसका डिस्टेंस कितना है सर, 15 है। ठीक है गाइस, तथा सीमा दाएं से 10वें स्थान पर है। इधर से लीजिए आप सीमा को, सीमा दाएं से कितना बेटा, ये 10वां पोजीशन है इसका, है ना। ठीक है, अब क्या बोलता है, यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, तो स्थान को अदल बदल कर दीजिए आप। ठीक है, स्थान अदल बदल कर दीजिए, फिर क्या होगा जरा सा देख लीजिए ध्यान से, है ना। तो ये ए कहां चला जाएगा सर, यहां स्थान बदला कर लिया, ये सर कहां चलाएगा, ये यहां चलाएगा एस। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है, स्थान को इंटरचेंज कर लिया। बदलने के बाद पोजीशन क्या होता है इस पर ध्यान दीजिए, अदल बदल कर लेते हैं। तो कहता है सीमा बाएं से 15वें स्थान पर, सीमा तो ये है बेटा, है कि नहीं है। तो कहता है सीमा बाएं से 15वें स्थान पर, तो जरा देख लीजिए सीमा, ये डिस्टेंस अभी भी क्या है, 15 है। कोई दिक्कत वाली बात है सर, समझ पाए आप मेरी बात को। ठीक है, तो कहता है बताएं कि इस कतार में कुल कितने छात्र हैं, टोटल स्टूडेंट आपसे पूछ रहा है। आइए सर निकालते हैं। तो यहां से यहां तक का तो डिस्टेंस सर हमें मालूम है ना सर, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक भी आपको पता है डिस्टेंस कितना है, 10 है। अरे बोलो ना, अब हमें हर हाल में ये वाला डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक निकालना है आपको। ठीक है, तो बताओ बेटा ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा। यहां हमें जो डिस्टेंस दे रखा है ये यहां से लेकर के यहीं तक है। जब तक ये
अमन को, ये कौन सा बेटा जो भी नाम है, अशोक को जब तक ये लाइन क्रॉस ना करता तब तक आप ये बीच वाले का डिस्टेंस निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। कोई माइका लाल नहीं निकाल पाएगा। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? जब तक आप ये डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे तब तक आप इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल ही नहीं पाएंगे। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये हम निकाल पाने में असमर्थ हैं। कोई भी नहीं निकाल सकता इसको। बात समझे? इसीलिए इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चे? ज्ञात नहीं किया जा सकता। ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? आप इसको ज्ञात तभी कर पाते जब ये जो डिस्टेंस है ये हमारा, इसको ये जो पहले वाला था अशोक, इसको क्रॉस कर जाता, अर्थात ये नया वाला अशोक के पास आता, तभी आप ये बीच वाला डिस्टेंस को निकाल पाते। बात समझे कि नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे? ज्ञात नहीं किया जा सकता। आप देख लीजिए ऑप्शन डी में होगा ये। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ है ना बेटा? समझ पाए आप? ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा एक बार फिर से पीछे ले जा करके देखना आप। ठीक है, समझ गए इतनी सी बात? तो चलो बेटा इसको अब हम मिटाते हैं, अगर आप ये चीज समझ गए हो तो। ठीक है, अब हम चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखना बेटा, है कि नहीं? ये क्वेश्चन आपसे सारा चीज करवा लेगा। क्लियर है ना? मैथ भी पूछ देगा और रीजनिंग तो है ही। क्लियर है? आइए देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 17 सर अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइज, दिख रहा है ना? आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है सर कि 36 यानी 36 विद्यार्थियों के एक वर्ग में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। ध्यान से है, और लड़कों की संख्या यहां पे हम लिखते हैं, ठीक है, बॉयज और गर्ल। गर्ल से क्या बेटे? ये दुगनी है। कोई दिक्कत है कि नहीं? तो बताइए सर टोटल स्टूडेंट कितने रहे होंगे? बॉयज और गर्ल को मिलाकर के ही तो टोटल स्टूडेंट होगा सर। तो 2 + 1 कितना हो गया हमारा टोटल? 3। लेकिन सवाल में कह रहा है कितना है? इसको यहां पे लिखते बच्चे 3, और सवाल में कहता है ये वैल्यू कितना है? टोटल 36 है। अरे बोलो ना हाँ या ना? तो 12 दूनी 24, 12 3 36, यानी ये 12 का मल्टीपल है। यदि हम आपसे पूछे बताओ बॉयज कितने हैं, तो आप कहेंगे सर ये भी 12 का मल्टीपल होगा। 12 दूनी 24 और ये भी 12 का मल्टीपल। अरे है ना? 12 का 12। क्लियर है? अर्थात इस वर्ग में जो बॉयज की संख्या है 24 और गर्ल की संख्या है 12। हाँ या ना? ठीक है, अब आइए अब चलते हैं रीजनिंग वाले पार्ट में। ये तो मैथ वाला पार्ट का कैलकुलेशन था छोटा सा। अब कहता है बेटा इस कक्षा में 13 लड़के गीता के पहले, जिसका की कक्षा में क्रमांक 19वां है। आ जाइए, गीता, ठीक है, कक्षा में क्रमांक क्या है बेटा? 19वां है, यानी यहां से यहां तक का रैंक क्या होगा? यानी डिस्टेंस कितना है? 19 है। ठीक है, अब कहता है कि गीता के पहले, जरा ध्यान से समझिएगा, ये गीता का रैंक 19वां है। इसका मतलब है कि गीता से पहले 18 स्टूडेंट रह चुका होगा, चाहे वो बॉयज हो या चाहे गर्ल, तभी तो इसका रैंक बेटा 19वां हुआ। ठीक है, यानी इसके पीछे कितने परसेंट हैं? 18% है। बात समझ गए? ठीक है ना? तो जरा देख लो बेटा ध्यान से। कहता है 13 लड़के हैं, गीता से पहले कितना बेटा? 13 बॉयज है कि नहीं? तो बताओ बेटा यहां से इधर 18 व्यक्ति अगर है तभी तो गीता यहां से 19वां है, तो 13 तो बॉयज ही है। तो बताओ बेटा गर्ल कितने होंगे? 13 5 18, ठीक है, यानी 5 गर्ल है। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, 5 क्या बच्चे? गर्ल है और 13 बॉयज हैं। तो 13 और 5 18 और 1 ये गीता, तभी इसका रैंक कितना है? 19वां है। हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात? अब हमसे सवाल में क्या पूछा है जरा ध्यान से समझिए। तो कहता है बताएं कि गीता के बाद कितनी लड़कियां हैं? गीता के बाद यानी इधर। तो बताओ बेटा 5 लड़की तो पहले थी गीता के, और गीता एक खुद, ये गर्ल है, ठीक है, और ये गीता है। हम यहाँ पे छोटा जी लिखते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, 5 गर्ल है गीता के पहले और गीता खुद एक लड़की है। तो 5 1 6 लड़की तो बेटा इधर हो गया, काउंटिंग हो गया इसका। अब इसके बाद बताओ टोटल लड़की की संख्या कितनी है?
12 है, तो 6 लड़कियों का तो काउंटिंग कर लिया है हमने, तो इधर और अब कितना होगा बताइए तो जरा सा, 6 लड़की और होगी, 6 गर्ल्स। अरे हाँ या ना, तो कितना हो जाएगा संख्या लड़कियों की 12। बोलो सर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना? तो 6 गर्ल्स हैं गीता के बाद। जरा देख लो बच्चे, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस आप करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों चीज को इंक्लूड कर दिया है, थोड़ा सा पार्ट मैथ का भी है और रीजनिंग तो है ही इसमें। कोई दिक्कत वाली बात समझ गए आप? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर बेटा आप ये क्वेश्चन समझ गए तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन 18 अब आपके बोर्ड पर सर ये रहा, है कि नहीं? दिख रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 18 आपको? क्वेश्चन कहता है 60 विद्यार्थियों के एक वर्ग में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगनी है। सेम सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 के जैसा, हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। गोलू का स्थान वर्ग में ऊपर से 15वां है। यदि गोलू से पहले 8 लड़कियां हैं तो गोलू के बाद कितनी लड़की है ना? ये बेटा आप सवाल खुद से कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 18 भी, है कि नहीं? क्योंकि सेम सवाल है, ठीक है, एक ही तरह के सवाल करवाने में मजा नहीं आएगा बेटा, इसीलिए हम आपके लिए ये सवाल लिखे थे और ये सवाल आप क्वेश्चन नंबर 18 होमवर्क कर लेना। कर लोगे मेरे बच्चे? ठीक है, बहुत सुंदर। तो चलो बेटा चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, है ना सर? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है गाइस कि लड़कों की एक कतार में सोनी दाएं से 16वें, ध्यान से समझना क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लड़कों की एक कतार में सोनी दाएं से 16वां, ठीक है, सोनी दाएं से बोल रहा है बेटा, दाएं से का मतलब इधर से, ठीक है, ये सोनी है और ये 16वां भी है, ठीक है, सोनी फॉर 16वां, ठीक। तथा कहता है मोनी बाएं से 16वें स्थान पर है, ठीक है, तो मोनी इधर से मोनी यहां पे थोड़ा सा लिखते हैं बट्टे इसको, ये मोनी है, ठीक है, ये भी 16वां है। कोई दिक्कत वाली बात है ना? अब कहता है इन दोनों के बीच में उतने ही लड़की है जो कुल का 1/3 है, यानी इन दोनों के बीच में जो लड़की है वो कहता है कुल का, यहां ध्यान से समझना, लड़की कुल का 1/3। अरे बोल दो हाँ या ना। तो का बेटा किस में लगा है, ये चीजें आपको पता है, ठीक है, का लगा है टोटल में यानी कुल में, तो टोटल लड़की कितनी हो गई? टोटल 3, ठीक है, और एक इसके बीच में है कि नहीं? कहता उतनी ही लड़कियां हैं जो कुल का, तो 3 का 1, ये कितना हो गया? ये 1, लेकिन ये तो सर है हमारा क्या, बोलिए ना, पर्सन है ना, तो इसको हम किस में बदलेंगे? डिस्टेंस में, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक जोड़ देते हैं, पर्सन में एक तो डिस्टेंस बनता है ना सर, तो ये हो गया 2। तो अब बताओ बेटा टोटल आपका कितना हो गया? यहाँ से 16 और 16 32, यानी ये 2 रिप्रेजेंट करेगा 32 को। अरे बोलो हाँ या ना? तो ये कितने का मल्टीपल है बेटा? 16 दूनी 32 ना, यानी 16 का मल्टीपल है ना बच्चे? हमसे पूछा है कि कुल कितनी लड़कियां हैं, तो कुल लड़की कितनी थी हमारे पास? 3, तो 3 की आप वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है, ये भी 16 का मल्टीपल होगा, तो 16 48, 48 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है कि नहीं? ये भी क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? थोड़ा सा हट के है, बात समझ पा रहे हो गाइस? ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना बेटा? समझ पाए आप मेरी बात को? ठीक है, बहुत सुंदर। इसी तरीके से बेटा आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए, ठीक है, कोई भी चीज छूटेगा नहीं, आप सिर्फ पेशेंस से चीजों को पढ़ते चले जाइए, है कि नहीं बच्चे? ठीक है, तो चलो बेटा आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं सर। आपसे हम आज्ञा चाहते हैं, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।